छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, 2025 में राम मंदिर क्या बैकफुट पर है संघ परिवार? 2025 में राम मंदिर क्या बैकफुट पर है संघ परिवार? इसके साथ साथ जो बड़ा सवाल उठता है, क्या राम मंदिर पर सरकार और संघ परिवार आमने सामने है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू स्पष्ट आया था, उसके बाद ही अब राम मंदिर के निर्माण के लिए 2025 की तारीख रखी जा रही है। इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है, राम भक्तों की आस्था के साथ कब तक खिलवाड़? इसलिए क्योंकि राम भक्त पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब 2025 की तारीख ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? इसके साथ साथ क्या 2019 चुनाव में नहीं चल रहा है मंदिर कार्ड? शायद इसीलिए क्या तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से आरपी सिंह साहब, विनोद बंसल जी वीएचपी से, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, पंडित अजय गौतम जी, मौलाना तरसन दहलवी जी, मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हमारे साथ हैं। आप सबसे चर्चा शुरू करें इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं संघ परिवार ने और खास करके आरएसएस के प्रमुखों ने या बड़े नेताओं ने राम मंदिर निर्माण को लेकर पिछले 6 महीने में किस तरह के बयान दिए हैं, और यह अपने आप में बताता है कि आज किस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर संघ परिवार ने अपनी दिशा परिवर्तित कर दी है। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। विश्वास, राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा तो बन जाएगा सर, 25 तक बनेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि संत जिसको लेकर कुंभ में संत समागम करने की बात कही जा रही है और विश्व हिंदू परिषद इसे लेकर आगे बढ़ने की बात भी कर रहा है। संत क्या कह रहे हैं राम मंदिर निर्माण की बात को लेकर? कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बना सकती, क्योंकि वो पार्टी सरकार बन के बनाएगी और सरकार धर्मनिरपेक्ष है। जो न्यायपालिका की स्थिति है, समय पर न्याय न देना सबसे बड़ा अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट डेट पर डेट दे रहा है। परम अधिकार बनता है, नैतिक अधिकार बनता है कि हमें राम जन्मभूमि का सम्मान हो और वहां मंदिर का निर्माण हो। कोई भी हो, बहुत जल्दी भगवान राम का मंदिर बनेगा, मुझे पूरी आशा है। आपने देखा संतों को अभी भी आस्था है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? आरपी सिंह साहब क्या माने इस बात को लेकर जब भैया जी जोशी ये कहते हैं कि 2025 में अब राम मंदिर निर्माण की बात शुरू होगी, तो 2019 की डेडलाइन जो संघ परिवार ने दी थी, आरएसएस ने दी थी, वो डेडलाइन अब बेमायने है क्या? और क्या ये प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के बाद हुआ है? अजय, आपकी ऑडियो लेवल बहुत कम है, पर जितना मैं समझ पाया आप ये कह रहे हैं कि 2019 की जो डेडलाइन खत्म है या 2025 की कोई डेडलाइन की बात करें जी। देखिए, जितना मैंने बयान माननीय भैया जी जोशी जी का सुना, उन्होंने कहा 2025 तक मंदिर वहां बनेगा। उन्होंने कहा भव्य मंदिर जिस प्रकार चाहिए, मंदिर तो अभी है वहां पर ऑलरेडी, पर वो एक भव्य मंदिर का निर्माण 2025 तक वहां हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा कि मंदिर शुरुआत, उन्होंने कहा मंदिर शुरू अब हो और 2025 तक बने। नहीं, मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं, उनका बयान ये है कि मंदिर निर्माण का काम 2025 से शुरू होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है 2025 तक मंदिर बन जाएगा, ये उन्होंने नहीं कहा, 2025 से शुरू होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक 2019 की बात करते आ रहे थे। 2019 से 2025 ये अपने आप में डेट क्यों खिसक गई आगे? नहीं, गलत कर रहे हो आप अजय जी। अजय, जी दोबारा नहीं आ रही सोलो। ऐसा लग रहा है कि आरपी सिंह साहब को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं यही सवाल विनोद बंसल जी के पास ले चलूं। विनोद बंसल जी, भैया जी जोशी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि 2025 से राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा। अब बताइए, 2019 से ये डेट आगे खिसक कर 2025 पहुंच गई। वीएचपी इसके साथ है ना? अभी 2025 की बात कर रहे हैं ना?
अजय जी, थोड़ा सा गंभीर विषय है जो आपने उठाया है, इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं जोर से चिल्ला नहीं पाऊंगा मेरे स्वास्थ्य की असमर्थता के कारण ना, लेकिन मैं बात का बड़ा सटीक और सही जवाब दूंगा आपको जी। देखिए, माननीय भैया जी जोशी विश्व हिंदू परिषद के जो इलाहाबाद कुंभ में जो शिविर चल रहा था या जो उसमें बैठक चल रही थी, उस बैठक में बोल रहे थे वो जी। और माननीय भैया जी जोशी ने साफ साफ कहा कि ये 2025 तक जो अगला कुंभ आएगा उस कुंभ तक राम जन्मभूमि का मंदिर भव्यता को ले चुका होगा और उसका कुंभ का कलश जो अंतिम कलश जो है उस कुंभ के दौरान पड़ जाएगा। तो ये कहना कि उस दिन शुरू होगा जी, ये संभवतः कहीं गलतफहमी आपको हुई है। अच्छा चलिए, मुझे पता था कि ही बाइट के बाद में जैसे जो इन्होंने बोला उसके बाद में उनसे बाइट ली तभी उन्होंने साफ साफ बोला। मैं आपको जरा एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के शिविर में, अच्छा मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक मिनट। मैं आपको भैया जी जोशी के कल का बयान और आज का बयान, ये दोनों बयान अभी सुनवाता हूं। सबसे पहले सुनिए कल का बयान, उसके बाद आप सुनेंगे आज का बयान। सबसे पहले कल का बयान जिसमें उन्होंने कहा था 2025 तक, आज उन्होंने कहा है 2025 से। बहुत फर्क है इसमें, दोनों बयान जरा एक बार सुन लीजिए फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं, 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा, 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो 2 दिनों में 2 बयान है, कल 2025 से, आज 2025 के लेकर क्लैरिफिकेशन। अब आप बताइए बंसल साहब। नहीं अजय जी, देखिए आपने पहले वाले बयान को मुझे लगता है ठीक से समझा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि 2025 से देश करवट बदलेगा। कब? जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, इसीलिए उन्होंने दोबारा से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 2025 से शुरू थोड़ी होगा भाई, शुरू तो अभी होना है और 2025 तक तो संपन्न होना है। अगले कुंभ से पहले राम मंदिर निर्माण का कार्य समाप्त हो जाना है, पूरा हो जाना है, ये उनका इच्छा है। और ये बात जो है ना, वो कोई उसको बदलने की क्या आवश्यकता, मुझे बताइए। तीसरी बात जी, हम पूरा परिवार इस बात को लगा हुआ है कि किसी भी तरह से अगले सत्र में ये संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, ये वर्तमान सरकार का भी कमिटमेंट है। और देखिए, जहां तक कानून का जब न्यायालय का सवाल है, न्यायालय को तो पूरे देश ने देख लिया, न्यायालय से कोई निर्णय मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हिंदू समाज उसके प्रति आशान्वित है भी नहीं। ये वर्तमान सरकार को, आपने कहा कि अगले सत्र में यानी कि 13 दिनों के संसद सत्र के ऊपर आपकी पूरी उम्मीद टिकी है, जिसमें 7 दिन काम करने के लिए मिलेगा। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। अब आपको हमारी आवाज अच्छी आ रही होगी सिंह साहब। विश्व हिंदू परिषद और संत समाज आपसे यह उम्मीद लगाए बैठा है कि आप संसदीय कानून के तहत राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। क्या आप वाकई में ऐसा कर सकते हैं आरपी सिंह साहब? देखिए, वो बात की बात है, पर अभी हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई अभी शुरू हुई और हमें अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की चिंता करेगा कि नहीं। मुझे जरा इस पर स्पष्टता दे दीजिए। संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद बार बार बीजेपी से ये कहती है कि हम, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पे बाद में की बात मत कीजिए, आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार तीनों बीजेपी से कह रहे हैं कि बजट सत्र में आप इस पर कानून पारित कीजिए। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए, हाँ या ना, इन शब्दों में। देखिए, देश का जो पार्लियामेंट है वो सब कानून पास कर सकता है, परंतु देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। परंतु हम अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनदेखा नहीं करें। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी सुनवाई करेंगे, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, कैसे सुनवाई रहती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा रहता है, सब उस पर डिपेंड करेगा। आज कैसे कहने कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, परंतु अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। चलिए बंसल साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया ले लूं। तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेगी सरकार, ये बात तो स्पष्ट है, और बीजेपी। अब संघ परिवार के पास विकल्प ही क्या है? देखिए अजय जी,
माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद में दो बार सुप्रीम कोर्ट बैठ चुका जी, और तीसरी बार 29 को फिर बैठने वाला है। 31 तारीख को धर्म संसद है जी। उस धर्म संसद में पूज्य संत इसका निर्णय कर देंगे कि प्रधानमंत्री को अपने बात पर पुनर्विचार करना है, कब तक करना है, कैसे करना है और कार्रवाई कैसे होनी है जी। ये संभवतः प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की गलती नहीं, बात यह है कि वो ये वास्तव में इसका समाधान नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री के ओहदे सबसे ऊपर होगा संत समाज, और संत समाज जो तय कर देगा वही सबको मानना पड़ेगा? अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। मैं आ रहा हूं। हमारे लिए संत समाज सर्वोपरि, बिल्कुल ठीक है सर, सबसे ऊपर है संत समाज। जूही सिंह जी, संत समाज जो तय कर देगा वही होगा। देश का संविधान चाहे जो कहे, सुप्रीम कोर्ट को चाहे जितना वक्त लगाना है लगाए, प्रधानमंत्री जी को जो कहना है कहते रहे। नहीं, संविधान सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो सुनने नहीं दे रहे लोग। मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ और अब विश्व हिंदू परिषद सबकी सक्रिय ये सरकार चल रही है और सक्रिय भागीदारी है, तो कौन किससे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इन लोग की जुगलबंदी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। भारतीय जनता पार्टी नॉन कमिटल रहती है। शायद रोजगार मुद्दों से हटाने के लिए संघ परिवार समय समय पर यह स्टेटमेंट देता रहता है। आज विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हमें पूरी तरह प्रतिबद्धता पता है भारतीय जनता पार्टी की, तो किसकी बात का हम विश्वास करें? फिर संविधान भी हम किनारे कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी किनारे कर देते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम एक विषय में मानते हैं तो उसका हमें हर विषय में मानना पड़ेगा ना। आपकी सुविधा अनुसार आप उसको बदल नहीं सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री ने इंतजार करने के लिए कहा है तो आप इंतजार नहीं करना चाहते, ये तो हम भी कह रहे हैं। तो आप कहिए कि आप प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, आप कहिए कि आप संविधान नहीं मानते, आप कहते हैं, आप कहिए कि हम कानून बनाते हैं और संघ की सक्रिय भागीदारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दे रहे आपके लोग, तो आखिरकार निर्णय कब आएगा? हिंदू समाज के अनंतकाल तक प्रतीक्षा करेगा। बचिए मत। अगर उत्तर देना नहीं चाहते या उत्तर है नहीं तो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करिए। नौकरियां नहीं देना चाहते मत दीजिए, किसान की बात नहीं करना चाहते मत करिए, महिलाओं को अधिकार मत दीजिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाइए जो कि आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर छुपिए मत समय समय पर। ये मैं संघ परिवार को भी महिलाओं का तो आप रोक रही हैं। तो प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, कहिए कि संविधान में हम बिलीव नहीं करते, कहिए हम सुप्रीम कोर्ट में बिलीव नहीं करते, कहिए कि हम नहीं मानते कि भारत में क्या कानून चलता है, हम गुंडे हैं, हमारा जो मना है हम वो करेंगे। यहाँ से तो यही दिख रहा है। जी अजय जी। चलिए अजय गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार सरकार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई बात नहीं हो सकती। मैं आता हूं सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। अब स्पष्ट है कि संत के हाथ में देश की कमान तो नहीं है। संत अपनी रिक्वेस्ट सामने रख सकते हैं, रिक्वेस्ट से कुछ होगा क्या? देखिए साहब, खसरा आबादी 1861, खसरा नंबर 60, विलेज मोहल्ला रामकोट, कोट रामचंद्र, परगना हवेली, अवध, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद। ये जो मैंने एड्रेस पढ़ा है ये भगवान रामचंद्र के अपना घर का एड्रेस है, जिससे वो तकरीबन 480 साल से बाहर है। और किस कारण से है पूरी दुनिया जानती है जी। मैं सिर्फ आज की जो परिस्थिति है मैं उस पर बात करूंगा, और मेरे कई मित्रों को हो सकता है मेरी बात से तकलीफ भी हो। जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी यह मुद्दा था, जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी तब भी यह मुद्दा था, जब राष्ट्रीय हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ 2019 और 2025 की बात कर रहे हैं। सर मैं 25 पर ही आ रहा हूँ। जब ये नहीं थे तब भी यह मुद्दा था। और सवाल ये है कि भगवान राम का मंदिर बनने के लिए ना तो मोदी जी की जरूरत है, ना भाजपा की जरूरत है, ना RSS की जरूरत है। जब हमने सनातन समाज ही तो कहता है कि बिना मोदी के मंदिर बन ही नहीं सकता। सनातन समाज कहता है कि बिना बीजेपी के मंदिर बन ही नहीं सकता, और कोई मंदिर बना ही नहीं सकता। सर अजय जी, 100 मोदी आए 100 मोदी चले जाएंगे। भगवान राम का मंदिर जो है, जब हमने उस विवादित ढांचे को तोड़ा था तब मोदी से पूछ के नहीं तोड़ा था, तब मोदी जी वहां पर नहीं थे, तब भाजपा वहां पर नहीं थी। उस विवादित ढांचे को राम भक्तों ने तोड़ा था, गर्व के साथ तोड़ा था। और फरवरी का पहला हफ्ता आप आने दीजिए, वही राम भक्त जिन्होंने उस ढांचे को गिराया था वही वहां शिलान्यास करने के लिए जाएंगे। ये राजनीति खेलना नहीं, तो आप देश के संविधान के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, कानून व्यवस्था को धता बताने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं कि
पूरे देश में आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं है सर। 14 हेयरिंग में से 12 हेयरिंग में अजय जी मैं कोर्ट में मौजूद रहा हूं, जुडिशियल प्रोसीडिंग में 12 तारीख सिर्फ इस बात पर लग गई कि इस्माइल फारूकी का केस रिव्यू होगा और ये नहीं होगा, ये मैटर लार्जर बेंच सुनेगी नहीं सुनेगी। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी मुझे ये बता दीजिए, अजय गौतम जी आप कितने साल से कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर आप कितने साल से कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल। कितनी बार तारीखें लगती हैं मामले में बताइए? मैं आपको कितनी बार तारीखें लगती हैं? कहता हूं सर ये इस तरीके से नहीं लगती। अरे किस तरीके से नहीं लगती मुझे बताइए ना। कपिल सिब्बल और राजीव धवन आप सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं अजय गौतम जी। राजीव धवन और आप वकील होकर लोगों को बरगला रहे हैं। सुन लीजिए सर, आप वकील होकर लोगों को बरगला रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड अनइंटरप्ट मांग रहा हूं। अगर मैंने भी ये नहीं देखा आज तक किसी भी कोर्ट के अंदर, वो देश के सर्वोच्च जली साहब अभी तक 2019 अब 2025 डेट आगे खिसकाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए अजय, पहली चीज तो ये कि अजय भाई के हैं या हमारे बंसल साहब के हैं जी, ये जो भी बातें टीवी पे कहें, अदालत में कहें, इनका पूरा अधिकार है, ये अपने आस्था अनुसार अपने कर्म को कहना है। मुझे जो कहना है मैं कोर्ट में कहूंगा, यहाँ कहूँ। मैं बात करता हूँ 2025 और 19 की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव सबका साथ सबके विकास पे लड़ा जी। उसके बाद जो 15 अगस्त 2014 को उनका पहला भाषण हुआ 15 किले का, मुझे तो उम्मीद थी शायद आप उसको भी दिखाते तो आपको पूरा सानिश मिल जाता कि किसी भी विवादित मुद्दों पे अब चर्चा नहीं होगी, देश विकास पे बात करेगा। ये उनका पहला भाषण था लाल किले की प्राचीन से जी। ठीक है, इन सालों के अंदर विकास तो कहां हुआ ये तो आरपी सिंह साहब बता पाएंगे। हाँ, विवादित मुद्दे बहुत सारे आते गए, राम मंदिर के सिवा हर मुद्दे में विवाद निकाला गया। राम मंदिर के सिवा हर मंदिर में, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, अब मामला कोर्ट में, मेरे बड़े अजय गौतम खुद मुझको मालूम है मुताबिक जगहों पे वकालत करते हैं। हमारे बंसल साहब कह रहे हैं अरे संत तो आदर और सम्मान करते हैं कोर्ट का, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो शंकराचार्य पीठाधीश्वर जो सबसे सर्वसम्मानीय होते हैं, जब शारदा पीठ का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को माना, ना कि अखाड़ा परिषद के फैसले को माना। तो संत तो हमारे हर हाल में कोर्ट मानते हैं। ये वीएचपी जो है ये संतों का हरण कर देती है। बंसल साहब सीधे आरोप वीएचपी पर। अब स्वरूपानंद जी ने क्या कहा, सरकार निरपेक्ष है, ना कांग्रेस मंदिर बनाएगी ना बीजेपी बनाएगी, संत तय करेंगे। हमने कहा ये तो राम भक्त बनाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं मेरे भाई। चलिए बंसल साहब कह रहा हूं, बंसल साहब वीएचपी ने संतों के एजेंडे को हथियाकर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। बंसल साहब, अजय जी वो कहते हैं ना कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी अपनी भावना मत बताइए। आज ये कहकर के इस बात को अपने आप चरितार्थ कर दिया। नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो बहुत सब पूरा आपके दर्शक सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन मैं एक बात तो आपको बता दूं, देखिए जहां तक पूज्य संतों की बात है, आपको पता है विश्व हिंदू परिषद की अगाध श्रद्धा है, और जो संत समाज तय करता है विश्व हिंदू परिषद उस निर्णय को हमेशा अंगीकार करता है। लेकिन हिंदू समाज ने कभी भी कोई गैर कानूनी काम, असंवैधानिक काम नहीं किया। आप देखिए कि ये हिंदू समाज ही है, दुनिया के अंदर कोई एक समाज मुझे बता दीजिए तो जिसने 125 साल तक होने के बावजूद भी 125 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, और आज जो है 8 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में हम इस बात के लिए न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, और 1.25 साल से लगातार मुकदमा चलने के बावजूद भी एक भी दिन तो क्यों खो रहे हैं आप? कोई राम जन्मभूमि पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो आप ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम अपने आराध्य देव की जन्मभूमि के लिए एक दिन गिनना है। नुमानी साहब देखिए, और ये है कि लोग बार बार जो है अपने इनका कोई वजूद नहीं है, और ये बाबर के साथ जोड़ करके मुसलमानों को हमने दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा नुमानी साहब ये बाबर के साथ जोड़ के श्री राम का अपमान ये करते, हम नहीं करते हैं। एक अक्रांता को राम के साथ ये जोड़ते, हम नहीं जोड़ते। देखिए, अरे बाबर को बाबरी के साथ क्यों खड़े हो? बाबर को इन्होंने बुलाया, क्यों खड़े हो? आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं होने दे रहे? आपको इन्होंने बुलाया था, इनके खानदान से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं होने दे रहे? बार-बार सुप्रीम कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? या आरएसएस के 1.5 साल से लगातार बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। संविधान से इनका एक जो है खास तरह का जो विचार है उसी को लेके चल रहे हैं, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है यहाँ के संविधान को, यहाँ की व्यवस्था को वो अटैक करते हैं, और वही जब तक उस व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे इनकी व्यवस्था अटैक करने वाले ये कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के संविधान को कोई लेना देना।
आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, संघ परिवार और संघ परिवार के घटक दल संविधान के धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, यही संघ परिवार का मकसद है। बहुत बड़ा आरोप संघ परिवार पर आरपी सिंह साहब। नहीं, वो जो हिंदुत्ववादी जो व्यवस्था पे आधारित जो हिंदू राष्ट्र बना ना, वही पूरा खेल है। संविधान राम से कोई नहीं। आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, आरपी सिंह साहब इसका जवाब दे रहे हैं। सिंह साहब प्लीज। बड़ा गर्व है, सच मानिए, बहुत गर्व है कि हम आज तक आप बता ही नहीं पाए। अच्छा नुमानी साहब, आरपी सिंह साहब आपकी जवाब आपके सवाल का जवाब दे सिंह साहब। भारत माता आरपी मौजूद कलंक, आरपी सिंह प्लीज, आरपी सिंह जी इसका जवाब दे रहे हैं। बाकी है मथुरा और काशी के कलंकों को मिटाना बाकी है। चलिए हम मथुरा और काशी की तो बाद में बात करेंगे। प्लीज एक मिनट और यही हिंदुत्व है। चलिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ, वापस आएंगे और आरपी सिंह साहब इस बात का जवाब देंगे कि क्या संघ परिवार के घटक दल संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब आपके जवाब से शुरुआत करेंगे। पुणे का आरोप लगाया